हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करेंगे, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वीडियो पहुँचे और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं और एक एक प्रश्नों को उसके बाद जो उसके ऑप्शन का चयन करते हैं क्या सही होगा। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। देखिए निर्देश में क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प को चुनिए। सबसे जो बेहतर है विकल्प है उसी को हमको चुनाव करना है। तो जैसे प्रश्न पहला आपका है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य मतलब डेली का कार्य करने में कौन सा कथन जो है आपका जो है सबसे बेस्ट है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचार का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो क्या होगा मित्रों, जो दत्त कार्य होता है वो पाठ्य योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिससे क्या होता है कक्षा के द्वारा क्रियाएं संगठित एवं निर्देशित होती हैं। यह दत्त कार्य को दिशा देने की मुख्य साधन माना जाता है। तो दत्त कार्य में जैसे क्या होता है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना तथा उन्हें सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, उद्देश्य को स्थापित करना होता है। जैसे है अध्ययन तथा दूसरी सीखने क्रियाओं के लिए उन्हें निर्देश देना होता है। तो इसमें जो है सबसे उचित विकल्प क्या होगा, तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 2 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है कि उनका अनुकरण करने के लिए होगा। डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल और निर्देशन किया जा सकता है, तो क्या होगा मित्रों इसका, यह होगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और तथा अवलोकन कौशलों को पैना करना। यह ऑप्शन आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 3 है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करती है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्या होगा मित्रों, जैसे ऑप्शन इसमें है, उसकी झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, उसकी या तो उसके प्रदूषण होने की वजह से या तथा वृद्धावस्था या तो होगी। और बी है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड को उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं उसके श्वसन की नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन धुएं और उसे एलर्जी हो गई होगी। तो क्या होगा मित्रों, 3 का क्या होगा, या जो है ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जब ईंधन को जलाने से उसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो व्यक्ति के सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यह उसके श्वसन नली में क्या जमा हो गया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गया है, जिसकी वजह से उसे पिछले 3 महीने से जो है बहुत तेज खांसी आती है। यह ऑप्शन किसके साथ जाएगा मित्रों, ऑप्शन बी के साथ। प्रश्न 4 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के
लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी? तो ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपनी अवलोकन को बांटना चाहिए। डी है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए घर पहुंचने के बाद। यहाँ पे है घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो क्या होगा मित्रों? किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई तो भ्रमण के दौरान बच्चों ने निम्न अपेक्षाएं रहेंगी। बच्चों से क्या रहेगी? निम्न अपेक्षाएं रहेंगी। जैसे क्या? वह पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जाने और प्रश्न अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो 4 का क्या होगा मित्रों? ये ऑप्शन 6 आ जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 5 है रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दिए गए दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियां करती हैं। जैसे अब इसमें है एक ढेरी ये है आपका और एक है। तो इसमें है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती एक में रखी है और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने आदि को जो रखी है। एक पात्र में जो है केले के छिलका, सब्जियां आदि रखी है और एक में जैम की बोतल, सॉस की बोतल और जो है प्लास्टिक चीज़ें और एक में रखी है। तो रीना ने दो टोकरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। यहाँ टोकरियों होगा। तो ऑप्शन ए है दुर्गंध या दुर्गंध रहित है। बी है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। डी है घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है। क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो जो केले के छिलके हैं, सब्जियां जैसे सब्जी के छिलके हुए, सूखी पत्तियां हुई, अपघटित ये जो है आपका जो है ये जो चीज़ें हैं ये आपका अपघटित हो जाएंगे, लेकिन ये जो है अपघटित नहीं होंगे। जैसे जैम का बोतल हुआ, सॉस की बोतल हुआ, टूथपेस्ट ट्यूब हुआ, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब जो है अपघटित नहीं होते हैं। तो यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले वस्तुओं को जो है एक पात्र में जो अपघटित होने वाले को रखी है, एक पात्र में जो अपघटित नहीं होने वाले को रखी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। प्रश्न 6 है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। सी है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा? जब दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए जो है बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन या बी सच जाएगा आपका। प्रश्न 7 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। सी है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। और डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो पूछा है प्रश्न में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, तो आप बच्चों से निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो क्या हो जाएगा मित्रों? यहाँ
तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चिड़ियाघर में जो जानवरों के लिए बहुत सारी खाने पीने की सामग्री ले जाना जो आपका यहाँ पे दिया है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वहाँ पे जो है कुछ भी नहीं ले जाने की अलाउ रहती है। अगर शिक्षक चिड़ियाघर में ले जाने की योजना जो बनाते हैं तो बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने पीने की सामग्री नहीं ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। जैसे इसमें है ऑप्शन, जैसे पहला है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना। ये तो स्वाभाविक है, बच्चों का जो है इस चीज़ को जो खोज, इसमें इनकी मानसिकता बढ़ेगी, खोज करेंगे। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखें उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसके चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। तो ये आपका जो है तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी आपका जो है नहीं होगा। प्रश्न 8 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन है ए है अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना। बीज अंकुरण का अवधारणा इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीके से ऑप्शन ए है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। और डी है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा सबसे बेस्ट जो है आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। या प्रश्न 9 है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता। दत्त कार्य जमा नहीं करता, यह करता है। इससे निपटने की सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या होगा सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन है आपका इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। बी है उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। और सी है अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। डी है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो ऑप्शन या 6 आ जाएगा। उसकी अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को जो है क्या करेंगे परामर्श देंगे। प्रश्न 10 है, यह पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो क्या होगा मित्रों इसमें, जैसे ये दिया है आपका, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट लेती है। और सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो क्या होगा इसका मित्रों, या पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। राधा अपनी कक्षा की निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, जैसे इसमें है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें जो है ठंडा पानी है। बी है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी है उसे धूप में खुला फैला देती है। और डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की संकेत कर रही है। तो क्या होगा यार, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, हरा धनिया। आपका जो है हरा धनिया हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 11 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में कौन सा गलत है आपका पूछा है।
तो ऑप्शन है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। बी है हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। सी है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस लौट आती है। और डी है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। तो क्या होगा इसका दोस्तों? तो या इसका जो होगा आपका या ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तुएं घर्षण के कारण हमारे पास जो है वापस आती हैं, या जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये आपका जो है ऑप्शन सही है। हमारे जूते और ज़मीन के बीच जो घर्षण के कारण ही हम जो है चलते हैं, ये भी सही हो जाएगा आपका। ब्रेक लगाने पर वाहन जो है क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंकी हुई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है, आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यह घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। यह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह ऑप्शन सी आपका जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न 12 है पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। क्या होगा? जैसे ऑप्शन है लौह पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है। बी है स्टील कटोरी पर लगने वाले बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और सी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। डी है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो इसका क्या होगा मित्रों? तो 12 का आपका जो है बी हो जाएगा। स्टील की कटोरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला जो बल होता है उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है, और लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में जो है कम होता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति सबसे उचित है? तो सबसे उचित पूछा है, तो ऑप्शन ए है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखवाना। बी है विद्यार्थी को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। और सी है विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सरलीकृत करें। डी है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली की स्पष्ट करना। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका? तो यह आपका जो है सबसे बेस्ट इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें, करते हुए निष्कर्षों का सरलीकृत करें। तो ऑप्शन यहाँ सी के साथ जाएगा। प्रश्न 14 है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। बी है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। डी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो दोस्तों जो होता है अभिभावक और शिक्षक के बीच अंतःक्रियाओं का उपलब्ध कराने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, तो यह होता है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करना, जिससे क्या होता है अभिभावक को भी जो है
अभिभावक को जो जानकारी हो सके और वह उसमें जो है बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधार कर सके। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ जाएगा आपका। प्रश्न 15 है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन है आपका, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के नियमित रूप से जांच करवाने। बी है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। सी है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। डी है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखना। तो 15 का क्या होगा दोस्तों, जो जैसे आप अपने रूप से, जैसे इसमें पूछा है पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, तो क्या होगा, या ऑप्शन बी के साथ जाएगा। आने जाने के लिए जो सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था का प्रयोग करना, जैसे बस उस हुआ मतलब इस चीज़ का अगर प्रयोग करेंगे ज़्यादा तो वायु प्रदूषण से जो है बच सकते हैं। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 16 है, वायु हर जगह है प्रकरण का पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो जैसे इसमें है, ए है क्या मृदा में वायु है, बी है क्या पानी के अंदर वायु है, सी क्या हमारे शरीर में वायु है, डी क्या हमारे हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक शिक्षार्थी से निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या होगा मित्रों इसका, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो क्या हो जाएगा मित्रों, इसमें क्या है, शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये आपका जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा, या अवलोकन करना। जैसे इसमें क्या 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 दिया है, तो जैसे अवलोकन करिए, क्या मृदा में वायु पाया जाता है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो आपका जो है ऑप्शन सबसे बेस्ट है, अवलोकन कौशल हो जाएगा। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, बी है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, बी है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, डी है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जी को गहरे तलते हुए पकाना। तो क्या होगा मित्रों इसमें, तो 17 का आपका ए हो जाएगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर उसको जो है काटना। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन एक साथ। प्रश्न 18 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वायु में भार होता है और जगह घेरती है। वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो ऑप्शन है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें, बी है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, सी है गुब्बारे में हवा भरना, डी है 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण में बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। और मतलब इसमें दिया उपर्युक्त गतिविधियों में कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी। तो क्या होगा मित्रों इसमें, तो आपका जो है ऑप्शन या बी के साथ जाएगा, ए और डी होगा। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और नीचे
उसे ढकेले। और डी है, दो भरे हुए गुब्बारे को एक एक क्षण से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। ये आपका जो है सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन की सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? तो आपका जो है ऑप्शन ए है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्यवस्थित नहीं कर सकी। बी है, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। सी है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। डी है, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो क्या होगा मित्रों इसका 19 का? तो यह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो जैसे इसमें है, एक शिक्षिका श्वसन प्रकरण को पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझते। या किसके कारण होगा? तो यह आपका जो है, वह कक्षा की में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर पाई, यानी मतलब सही तरीके से जो है बच्चों को वह नहीं समझा पाई। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन एक साथ जाएगा। प्रश्न 20 है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित चार क्रमों में किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो क्या होगा मित्रों इसका? ऑप्शन है, निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। बी है, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। सी है, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्पंदन। डी, अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन। तो क्या होगा? क्रम से हमको देखना है। तो क्रम से क्या होगा? तो जो आपका होगा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन, यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन एक साथ जाएगा। निस्पंदन हो जाएगा आपका, निस्तारण हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा और अवसादन, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले उसको निस्पंदन करेंगे, फिर निस्तारण, फिर वाष्पन, फिर अवसादन। प्रश्न 21 है, रेखा अपनी माँ ... के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो रेखा अपनी माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो ऑप्शन है, पानी को रंग रहित करने के लिए। बी, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। सी, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। और डी है, पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए। तो क्या होगा मित्रों? तो उसमें जो फिटकरी डालेगी तो हल्के पानी निलंबित अपद्रव्यों को जो है अवसादित करने के लिए जो है उसमें क्या डालती है? फिटकरी। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 22 है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। ऑप्शन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। सी है, वसा। डी है, विटामिन। तो क्या होगा? जो भारोत्तोलक होते हैं को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरपूर होती है? तो जो है आपका जो है ये ऑप्शन एक साथ जाएगा, प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो भारोत्तोलक को सबसे ज़्यादा मांसपेशियों को जो बॉडी बनाने के लिए आपका प्रोटीन जो है अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। प्रश्न 23 है, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा? तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। बी है, श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। सी है, जीवों को प्ले
कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। डी है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो 23 का क्या होगा मित्रों, जैसे खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो जो होगी जीवों के जो है प्ले कार्ड बनाना विद्यार्थियों के समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यह आपका ऑप्शन 6 सच जाएगा। प्रश्न 24 है, के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। के लिए मछली घर एक्वेरियम में जो है हवा वाला पंप रखा जाता है। तो ऑप्शन है पानी को साफ करने के लिए, बी है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, सी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए, डी है मछली घर एक्वेरियम को शोभा बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, जो मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें जो है अधिकतम ऑक्सीजन घुल सके, जिससे ऑक्सीजन को अधिकतम घुल सके। तो क्या होगा इसका, तो ऑप्शन 6 है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए जो है उसे रखा जाता है। प्रश्न 25 है, आपका प्रश्न है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। तो जैसे है और ए है दिन में 2 बार ब्रश करें, बी है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेजिस पहने, सी है मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो क्या होगा, अंजलि को उपयुक्त तरीकों में किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अंजलि को क्या करना चाहिए जिससे वह क्षय रोग से जो है बच सके। तो क्या होगा यार, मिठाई, जैसे सी है मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, यह आपका जो है सही है। और बी है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेजिस पहने, यह आपका जो है गलत हो जाएगा। दिन में 2 बार ब्रश करें, यह भी आपका जो है सही है। और खाने के बाद कुल्ला करें, हर खाने के बाद जो है कुल्ला करें, तो यह आपका जो है सही हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, जैसे इसमें ऑप्शन है आपका सी डी ए यानी ऑप्शन बी सच जाएगा यहाँ। प्रश्न 26 है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा जीव यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो है दर्शाया गया है, इस खाने में इसमें ज़मीन पर रहने वाली जीव जंतु, इसमें पानी में रहने वाली जीव जंतु और इसमें अंडे देने वाली जीव जंतु। तो पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन सी जीव जंतु यक्ष में रखे जा सकते हैं। तो यक्ष में जैसे है आपका पानी में रहने वाला, ज़मीन पर भी रहने वाले जीव और अंडे देने वाले, यानी ये सर्कल जो है तीनों को विभाजित करती है। तो कौन सा होगा, जैसे ऑप्शन है मगरमच्छ, बी है ईल सर्पमीन, सी है शार्क और डी है मछली। तो 26 का क्या होगा, तो ये आपका जो है ऑप्शन 1 सच जाएगा। मगरमच्छ को जो है यक्ष की श्रेणी में जो है रखा जा सकता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो ऑप्शन ए है वृद्धि और भोजन बनाना, बी है प्रजनन और भोजन बनाना, सी है प्रजनन और अंकुरण, डी है वृद्धि और प्रजनन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, तो जीवन प्रक्रिया में वृद्धि और प्रजनन युग्म जो है, वृद्धि और प्रजनन आपका जो है ऑप्शन यहाँ डी सच जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं जो है दोनों मिलता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रश्न 28 निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं। तो ऑप्शन है मच्छर मलेरिया अमीनिया रक्त अल्पता लव, बी लव मलेरिया अमीनिया रक्त, सी है लव हीमोग्लोबिन अमीनिया आंवला, डी मच्छर डेंगू और गुड़। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका लव हीमोग्लोबिन अमीनिया आंवला
एक ही समूह से जो है निकटतम रूप है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। आंवला में आयरन के साथ साथ जो है विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑप्शन यह सी के साथ जाएगा। प्रश्न 29 है, जब एक मछली को पहले से उबले कमरे में तापमान पर ठंडे पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, ऑप्शन ए मछली के तैरने के योग्य नहीं है, बी है ऑक्सीजन रहित है, सी मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, डी है खनिज रहित है। तो क्या होगा, जैसे जलीय जीव अपने पोषण के लिए जो जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जल के उबलने से जो है उनके खनिज नष्ट हो जाते हैं, अतः ऐसे जल युक्त एक्वेरियम में मछली जो है मर जाती हैं। तो आपका क्या हो गया, खनिज रहित हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अब 30 है, निम्नलिखित में कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, समतल नहीं है, बी है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे पहाड़, सी है पानी नहीं है, गहरे गड्ढा, ऊंचे पहाड़, डी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा चाँद की सतह की सब विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो आपका जो है सी हो जाए, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, आपका जो है सबसे अच्छा वर्णन ऑप्शन सी करता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबा दीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास वीडियो पहुंचे। आप लोग वीडियो का खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों भाइयों मित्रों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो को लाभ उनको भी मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मित्रों।